बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। गाड़ी के सालाना मुआयने के लिए नई पाबंदी, आग बुझाने वाला सिलेंडर जरूरी। सऊदी अरब में गाड़ियों के सालाना मुआयने फासदोरी इदारे ने एक मरतबा फिर कहा है कि गाड़ी पास कराने के लिए आग बुझाने वाला सिलेंडर और इंतबाही तकोन की मौजूदगी जरूरी है। इसके बगैर गाड़ी कंप्यूटर में पास नहीं की जाएगी। फासदोरी की इंतजामिया का कहना है कि गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन के मौका पर नए जवाबित के मुताबिक गाड़ी में 70 से ज्यादा उमूर चेक करेंगे। इनमें आग बुझाने वाले सिलेंडर और इंतबाही तकोन की मौजूदगी शामिल है। गाड़ी का सालाना इंस्पेक्शन उसका मालिक भी करा सकता है और मुख्तारनामे पर कोई और शख्स भी ये काम अंजाम दे सकता है। मुख्तारनामा अफसर के जरिए भी जारी कराया जा सकता है। गाड़ी का सालाना इंस्पेक्शन कराते वक्त अगर पहली मरतबा मुआयने में गाड़ी फेल हो जाए तो ऐसी सूरत में 14 दिन के अंदर 2 मरतबा इंस्पेक्शन कराई जा सकेगी। फासदोरी इंतजामिया का कहना है कि सालाना इंस्पेक्शन 5 मराहिल पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में गाड़ी का सरसरी मुआयना होगा। इसके तहत गाड़ी की नंबर प्लेट, रंग, चेस नंबर, रजिस्ट्रेशन की नौइयत और मॉडल चेक किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि इंस्पेक्शन के लिए लाई जाने वाली गाड़ी व्हीकल रजिस्ट्रेशन या कस्टम कार्ड में मज़कूर मालूमात से मुताबिकत रखती है या नहीं। गाड़ी के 40% हिस्सों का मुआयना माहिर एहलकारों की जानिब से माहिराना नज़र के जरिए होगा। 40 अहम चीज़ों की जांच होगी। अब बात करते हैं कि पासपोर्ट एक्सपायर होने पर कफालत तब्दील किस तरह की जाए। मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों की जिम्मेदारी है कि वह अपने पासपोर्ट और दीगर सरकारी दस्तावेजात बर वक्त तजदीद कराएं। पासपोर्ट तजदीद न कराने की सूरत में अचानक ज़रूरत पड़ने पर मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि कफालत तब्दील कराना है। मसला यह है कि पासपोर्ट एक्सपायर है जिसकी तजदीद में 1 माह का अरसा लग सकता है। इस सूरत में कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट एक्सपायर ना हो। हालत की तब्दीली के लिए जरूरी है कि कारकुन का पासपोर्ट उसके मुल्क के सिफारत खाने या कौंसलेट से तजदीद कराया जाए। बाद अज़ां तजदीद शुदा पासपोर्ट की नकल मालूमात कारकुन के स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट से कराई जाए। तजदीद शुदा पासपोर्ट का नंबर, उसकी एक्सपायरी की तारीख जवाजात के सिस्टम में फीड होने के बाद कारकुन के कफील के अबशर अकाउंट में अपडेट हो जाए। उसके बाद कफालत की तब्दीली के मरहले का आगाज किया जाए। वाज़ेह है कि किसी भी गैर मुल्की कारकुन का पासपोर्ट बैरून मुल्क उसकी शनाख्ती दस्तावेज होती है जिसका कारामद होना जरूरी होता है। एक्सपायर पासपोर्ट की बरवक्त तजदीद कराना कारकुन की जिम्मेदारी होती है क्योंकि कानून के मुताबिक पासपोर्ट कारकुन की ही तहवील में रहता है। इसलिए पासपोर्ट की एक्सपायरी से कम अज़ कम 2 माह कबल उसकी तजदीद करा ली जाए ताकि अचानक सफ़र करने की सूरत में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अगर पासपोर्ट की तजदीद में ताख़ीर हो, इस सूरत में अपने मुल्क के सिफारत खाने या कौंसलेट से रुजू करके पासपोर्ट की मुद्दत में हंगामी बुनियादों पर मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। एमरजेंसी तौर पर पासपोर्ट की मुद्दत में कराई गई तोसी का इंदराज जवाजात के सिस्टम में कराया जाना जरूरी है क्योंकि अगर पासपोर्ट की एक्सपायरी तारीख का इंदराज जवाजात के सिस्टम में नहीं कराया जाएगा तो इस सूरत में जवाजात की कोई कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकेगी। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज-ए-ओहदा पर गया था, कोरोना की वजह से वापसी परवाजें बंद हो गईं, जिस पर कंपनी ने इकामा कैंसिल करा दिया। हालांकि हमारे वाजबात कंपनी के जिम्मे थे, इस सूरत में क्या करें। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गैर मुल्की कारकुनों को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस दौरान कारकुन को मुमलिकत में किसी भी दूसरे वीजे पर आने की इजाजत नहीं होती। पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान अगर कारकुन मुमलिकत आने का ख्वाहिशमंद हो तो वह अपने साबिक इदारे या कफील की जानिब से जारी कराए गए नए वीजे पर ही सऊदी अरब आ सकता है। बसूरत दीगर उसे 3 बरस इंतजार करना होगा। वाज़ेह है कि ऐसे केसेस जिनमें कारकुन के वाजबात और बकायाजात मौजूद हों और वो कंपनी की जानिब से अदा न किए गए हों, इस सूरत में मुतासरा अफराद को चाहिए कि वह अपने मुल्क के सिफारत खाने या कौंसलेट से रब्ता करके इन्हें अपना केस इरसाल करें ताकि वो उनकी नुमाइंदगी करते हुए वाजबात के हुसूल को यकीनी बनाएं।
तलबा को जुमे से इतवार तक तवील हफ्तावार तातील। वजारत तालीम ने कहा है कि रवां हफ्ते के अख्तिताम पर तलबा को जुमे से इतवार तक तवील हफ्तावार तातील दी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक निज़ाम तालीम में 3 सेमेस्टर मुतारिफ कराने पर हर सेमेस्टर में मुतादिद तवील हफ्तावार छुट्टियाँ रखी गई हैं। वजारत ने कहा है कि दूसरे सेमेस्टर के तालीमी जदूल में 15 और 16 जनवरी को तातील है। दूसरे सेमेस्टर में आइंदा छुट्टी 22 और 23 फरवरी में योम तासीस की होगी, जबकि 2 मार्च को सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। बाद तीसरा और आखिरी सेमेस्टर 12 मार्च को शुरू होगा, जिसमें पहली छुट्टी 13 अप्रैल को ईद उल फितर की होगी। सऊदी अरब के लिए 5 लाख गैर मुल्की वर्कर्स भर्ती करने का मुआहिदा। सऊदी अरब की आर्को कंपनी ने 6 ममालिक से अफरादी कुव्वत दरामद करने के लिए 27 अरब रियाल के मुआहिदे किए हैं। मकामी लेबर मार्केट की जरूरियात को पूरा करने के लिए तुर्किया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, आजरबाईजान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से मुआहिदे किए गए हैं। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक सऊदी वजीर तिजारत और कायम मकाम वजीर इत्तलात माजिद अल कसबी और वजीर सरमायाकारी खालिद अल फल्लाह ने हाल ही में इन ममालिक का दौरा किया था, जिसके बाद इफरादी कुव्वत की दरामद के लिए मुआहिदे किए गए हैं। इफरादी कुव्वत की दरामद के लिए किए गए मुआहिदों के मुताबिक थाईलैंड और इंडोनेशिया से 2030 तक मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले 4 लाख अफराद को मुमलिकत लाया जाएगा। मुआहिदों के मुताबिक तुर्किया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और आजरबाईजान से आइंदा 7 बरसों के दौरान मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले 1 लाख कारकुनों के लिए वीजे जारी किए जाएंगे। वाज़ेह है कि इफरादी कुव्वत की दरामद के लिए किए जाने वाले मुआहिदों का मकसद मुमलिकत की लेबर मार्केट को बेहतर इफरादी कुव्वत फराहम करना है, जिनमें घरेलू मुलाजमीन के अलावा मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले कारकुन शामिल हैं। ख्याल रहे कि कोरोना की वबा के बाद मुमलिकत की लेबर मार्केट में इफरादी कुव्वत की तलब में इस वक्त गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। इफरादी कुव्वत की मांग में इजाफे की आम वजह मुमलिकत के विजन 2030 के मुकर्ररा अहदाफ का हुसूल है, जिसके तहत सऊदी अरब में मिसाली तरक्याती और तामीरी मंसूबों का ऐलान किया गया था। मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा और मैदान सैयद शुहदा के लिए गल्फ शटल सर्विस। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपैलिटी ने मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा और मैदान सैयद शुहदा आमदरफ्त के लिए गल्फ शटल सर्विस का तजर्बाती आगाज किया है। गल्फ शटल्स के जरिए ज़ायरीन को इन तीनों मकामात पर आमदरफ्त की सहूलत फराहम की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना म्यूनसिपैलिटी ने बयान में कहा है कि इनफरादी ट्रांसपोर्ट सर्विस की शुरुआत है। मस्जिद नबवी आने जाने वाले रास्तों पर 24 घंटे ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की जाएगी। पहले मरहले में गोल्फ गाड़ियों में 5 से 7 अफराद की गुंजाइश होगी। मस्जिद नबवी जाने वाले रूट्स पर इलेक्ट्रॉनिक बसें भी चलाई जाएंगी और 60 मुसाफिरों वाली ट्रेन की सहूलत भी मुहैया होगी। जद्दा, कुबा और मस्जिद नबवी के एतराफ वाले इलाके मंतकी मरकजिया से मैदान सैयद शुहदा तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। आइंदा 6 माह के दौरान गोल्फ गाड़ियों की तादाद 500 तक कर दी जाएगी। मुसलसल बारिश के बायस मक्का के पहाड़ सरसब्ज। मुसलसल बारिश के बायस मक्का मुकरमा के पहाड़, वादियां और घाटियां सरसब्ज और शादाब हो गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक पहाड़ों और सहराई इलाके में हद निगाह हरियाली नजर आ रही है। मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट में दिल को लबाने वाली हरियाली की मुतादिद तस्वीर शेयर की हैं। उधर सऊदी फोटोग्राफर अब्दुल्ला अल सलमी और खातून फोटोग्राफर हिलाल हरबी ने एन शम्स नामी इलाके के पहाड़ी इलाके में होने वाली शादाबी की तस्वीर सार्फिन तक पहुंचाई हैं। खुशगवार मौसम और हरियाली के बायस कैंपिंग के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद इलाके का रुख कर रहे हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।